दोस्तों, एक सच्ची घटना पे आधारित श्राप पे डिमोनिक मूवी लेके आया हूँ मैं आज आपके लिए। मूवी का नाम है आवर हाउस, जो कहानी फॉलो करेगी एक कपल को जो अपना सब कुछ बेचकर आ जाएंगे एक हॉन्टेड घर में रहने, और उन बेचारों की लाइफ पूरी तरीके से बदल जाएगी। और वहां पे जो शैतानी शक्ति चाहती है उसका राज जानकर आपकी रूह हिल जाएगी। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना। आप देख रहे हो डिमोनिक आर्काइव्स, जो बेस्ट हॉरर रिकैप चैनल है, तो जल्दी से आप सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो। ये दोनों चीज आपके लिए बिल्कुल फ्री रहती है और मेरी बहुत मदद करती है। फाइनली अब आप दिल थाम के बैठ जाओ, क्योंकि हम देखने जा रहे हैं आवर हाउस मूवी की एक शैतानी कहानी। कहानी शुरू होती है एक डिमोनिक घर में एक शैतानी रात के साथ। कोई इंसान सीलिंग से लटक कर मर गया था और उसके नाखूनों से जमीन पे स्क्रैचेस आ गए थे। सीन आता है कुछ टाइम आगे और हम देखते हैं एक आदमी विन को, जो अपनी प्रेग्नेंट बीवी के साथ देखने आया था यही हॉन्टेड घर। घर का मैनेजर ऑब्वियसली घर की तारीफों के फूल बांध रहा था और ये घर बहुत ज्यादा सस्ते में भी मिल रहा था। पात, जो प्रेग्नेंट बीवी है, ये घर देखकर वो काफी ज्यादा खुश थी और उसे ये काफी ज्यादा अच्छा लगता है। पर जल्दी उसे अपने बगल वाले घर से कुछ अजीब फीलिंग आने लगती है। साथ ही साथ पात को जमीन पे मिलते हैं वो शैतानी नखूनों के निशान। मैनेजर के हिसाब से पुराने ओनर के कुत्ते ने ये सब किया था, जिससे ये साफ था कि मैनेजर जानबूझकर इस घर की हिस्ट्री इन्हें नहीं बता रहा। ना उसे इस घर सस्ता था और विन ने अपनी सारी सेविंग्स घर के लिए जोड़ी थी, तो वो दोनों एंड में ये घर खरीद लेते हैं। बात ये थी कि ये कॉलोनी बहुत ज्यादा अमीर लोगों की थी, तो मैनेजर विन और पात को मना करता है पड़ोसियों से बात करने के लिए। सेम टाइम पे पात को अपने पड़ोस के घर में दिखाई देती है एक लड़की, जिससे उसे फील होता है कि शायद इस जगह पे कोई नेगेटिव एनर्जी है। एनीवे, ये दोनों घर खरीद कर चले जाते हैं और हम मिलते हैं एक शमन आंटी से, जो इनके सामने वाले घर में रहती है। आंटी घर की डील को देखकर परेशान हो गई थी और उसकी नजर थी एक अबैंडन्ड घर पे, जिसके अंदर पात ने अभी अभी उस लड़की को देखा था। यानी ये पूरा नेबरहुड ही डिमोनिक हो सकता है। एनीवे, सिंस पात को फील हो रहा था कि घर में कुछ डिमोनिक है, तो वो और विन लेके आते हैं एक मंक को, जो उस घर को पूरी तरीके से ब्लेस कर देता है। मंक के हिसाब से वो दोनों इस घर में आराम से रह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी, बस वो दोनों आसपास के लोगों से ज्यादा मतलब ना रखे। नाउ सिंस घर ब्लेस हो गया था, तो अब इस घर को रेनोवेट कराना होगा। रेनोवेशन के वक्त ओनली विन घर पे ही रहेगा अकेला, क्योंकि पात प्रेग्नेंट है। देन कुछ दिनों बाद रेनोवेशन स्टार्ट हो जाती है। विन वर्क फ्रॉम होम लेकर शिफ्ट हो जाता है इस शैतानी घर में, पर दो वर्कर्स विन को बताते हैं एक अजीब बात। इन वर्कर्स को अभी थोड़ी देर पहले शमन आंटी ने डांटा था और वार्निंग दी थी कि इस घर से भाग जाओ वरना अच्छा नहीं होगा। नाउ विन को लगता है कि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ पे लोग एक दूसरे से मतलब नहीं रखते, तो वो वर्कर्स को भी मना कर देता है कि पड़ोसी के पास मत जाना। हालांकि विन को भी पड़ोस के घर में दिखाई देता है एक लड़की का शैतानी हाथ और साथ में एक सिक्योरिटी गार्ड, जो घर के गेट पे बैठकर कुछ अजीब हरकतें कर रहा था। विन जाता है गार्ड से बात करने, पर गार्ड गायब हो जाता है। इतना ही नहीं, विन को मिलता है गेट पे रखा हुआ पूजा का सामान। उसे लगता है कि ये कोई टोटका होगा एंड देन उसके पीछे आ जाती है शमन आंटी। उसे देखकर विन डर जाता है और वो आंटी भी उसे बस क्रीपी तरीके से घूर कर भाग जाती है। इन सारी चीजों को अब विन बताता है रात को पात को। वो वीडियो कॉल पे पात को आंटी का भी घर दिखाता है, जहाँ पे आंटी एक अजीब सा डांस कर रही थी। डांस हद से ज्यादा क्रीपी था, तो पात भी विन को वार्न करती है कि आंटी से दूर रहना। तभी आंटी विन को देख लेती है और वो डर के मारे गिर जाता है, पर गिरने के बाद उसे अपने पीछे दिखाई देता है किसी और का साया। ऐसा लग रहा था कि ये कहानी बहुत ज्यादा उलझी हुई है और सब लोग आपस में कनेक्टेड है। नाउ नेक्स्ट डे विन पात को घर लेकर आता है और वो उसे दिखाता है बेबी रूम, जो बहुत ज्यादा सुंदर था। पात की आंखें भर आती है। ये कपल हद से ज्यादा खुश था और अपने बेबी से बहुत ज्यादा प्यार करता था। फाइनली इनके सपने पूरे होने वाले थे। इस सीन में पात विन को बोलती है कि वो साथ में बूढ़े होंगे, और ऐसा लगता है कि ये बात सुन लेती है एक अनजान लड़की उस अबैंडन घर के अंदर, जिससे वो रोने लगती है। इस अनजान लड़की का नाम है नॉक, और आप लोग इसे याद रखना। नाउ फाइनली पात विन के साथ घर में मूव इन कर जाती है और नेक्स्ट डे वो मिलती है अपनी पड़ोसन नॉक से। यहाँ पे पात नॉक को डिनर पे इनवाइट कर लेती है। पात इस पड़ोसन के बारे में जाकर अब विन को बताती है कि कैसे वो एक बहुत सुंदर औरत है और उसने पात से दोस्ती कर ली है। पड़ोसन
वन ने पात को फ्रूट केक भी खाने को दिया था और वो केक उसने फ्रिज में रख दिया है। विन भी एक्साइटेड था नेक्स्ट डे उस पड़ोसन से डिनर पे मिलने के लिए। दोनों को ये लगने लगता है कि शायद जो घर का मैनेजर बोल रहा था ना कि पड़ोसियों से मतलब मत रखना, शायद उसका मतलब था कि उस डिमोनिक क्रीपी आंटी से मतलब मत रखना जो घर के सामने रहती है। आंटी बड़ी ही क्रीपी थी, तो दोनों लोग अब फोन करते हैं घर के मैनेजर को। वो उससे नंबर मांगते हैं नू नाम के एक आदमी का जो पुराना ओनर है इस घर का, पर मैनेजर नंबर नहीं देता। विन दैन पूछता है क्रीपी आंटी के बारे में और साथ में उस सिक्योरिटी गार्ड के बारे में जो घर के आगे पूजा का सामान रख कर जाता है। मैनेजर के हिसाब से आंटी से मतलब मत रखना और गार्ड के बारे में वो लोग जाकर सिक्योरिटी ऑफिस में पूछ सकते हैं। विन बिना देर करे ऑफिस जाता है और वो हेड गार्ड को सब कुछ बताता है, पर हेड गार्ड बताता है एक शैतानी कहानी। दोस्तों, कुछ टाइम पहले एक गार्ड नाइट ड्यूटी पे अचानक मारा गया था जस्ट विन के बगल वाले घर के सामने। उस दिन के बाद से उसकी आत्मा भटकने लगी थी इस कॉलोनी में। कई लोगों ने उसकी साइकिल को देखा था अपने आप चलते हुए। वही वापस घर पे पात को खिड़की से देखने पे दिखाई देता है सिक्योरिटी गार्ड, जिससे वो डर जाती है। बैक विन पे जैसे गार्ड बताता है कि उस आत्मा को शांति दिलवाने के लिए आंटी शमन ने करा था एक रिचुअल, तो वो जो पूजा की चीजें हैं वो आंटी शमन ने ही वहां पे रखी है ताकि उस आत्मा को शांति मिली रहे। ये सब विन को बकवास लगता है और से आ जाता है गुस्सा, क्योंकि ये आदमी बहुत ज्यादा टेरिटोरियल था, यानी कि भाई मेरा घर है तो मेरे रूल्स चलेंगे। वो जाकर यही बात आंटी शमन के घर पे चिल्लाने लगता है एंड देन वो उसकी पूजा का सामान फेंक देता है वापस कूड़ेदान में। वो जमीन से एक गॉड के स्टैचू को निकालने लगता है, पर तभी पास में आ जाती है खाली साइकिल और कूड़े का गेट अपने आप बंद हो जाता है। वो स्टिल कोशिश करता है मूर्ति को निकालने की, पर जल्दी ही उसे दिखाई देने लगती है गार्ड की आत्मा जो बढ़ती है उसे मारने के लिए। एंड टाइम पे विन निकाल देता है मूर्ति को बाहर और वो आत्मा गायब हो जाती है। पर इस एक्सपीरियंस से विन बहुत ज्यादा डर गया था। तभी आंटी शमन घर के बाहर आकर चिल्लाने लगती है। वो मूर्ति उठाकर विन को वार्निंग देती है कि इस घर से भाग जाओ, इससे पहले देर हो जाए, पर विन डर कर मारे घुस जाता है अपने घर में। आंटी को देन उस अबैंडन घर के अंदर दिखाई देने लगता है एक डिमोनिक साया, जिसे डर कर वो चिल्ला पड़ती है और हम लोग समझ जाते हैं कि शायद जो भी डिमोनिक झोल है ना, वो आंटी शमन के साथ नहीं है, वो है उस बगल वाले घर के साथ जिसमें नॉक रहती है। इस इंसिडेंट के बाद विन डर गया था और से अपने आसपास फील हो रही थी शैतानी प्रेजेंस। नेक्स्ट डे पात जाकर नॉक के घर पे खाना रख कर आती है एज अ गिफ्ट। देन दोनों हस्बैंड वाइफ यूं ही कैजुअली टीवी देख रहे थे, पर अचानक पात विन के मुंह पे फेंक के मारती है एक रिमोट और उसकी नाक टूट जाती है। अगले ही पल वो ऐसे एक्ट करती है जैसे उसे याद ही नहीं कि क्या हुआ। हम समझ जाते हैं कि शैतानी आत्मा पात को पोजेस कर रही है। दोनों में लड़ाई हो जाती है और जल्द ही पात का बिहेवियर डिमोनिक होने लगता है। विन देखता है कि पात ऑलमोस्ट अपनी उंगली काटने वाली है। सिंक का नल भी उसने चला छोड़ दिया था और पानी में विन को मिलते हैं शैतानी बाल। नाले के अंदर एक आंख उसे बुरी तरीके से डरा देती है और पात पोजेस्ड हालत में अपना हाथ काटने वाली थी, पर एंड टाइम पे विन उसे बचा लेता है। फाइनली दोनों हस्बैंड वाइफ समझ जाते हैं कि कुछ गलत हो रहा है और ये सब इसलिए स्टार्ट हुआ क्योंकि विन ने उस मूर्ति को जमीन से निकाल दिया था। अब रात को जब विन सो रहा था तो उसके ऊपर आ जाती है वो शैतानी आत्मा जो विन को बुरी तरीके से जकड़ लेती है। हालांकि तभी विन जाग जाता है, यानी ये बस एक सपना था, पर उसके ऊपर बैठी हुई थी पोजेस्ड पात। डर के मारे विन पात को धक्का देकर गिरा देता है और दोनों में फिर से लड़ाई हो जाती है क्योंकि पात प्रेग्नेंट है और वो धक्का मुक्की नहीं झेल सकती। अब फाइनली डिनर का टाइम आता है जब बेल बजती है। पात जाती है नॉक को लेने बाहर से, पर गेट के बाहर कोई नहीं था। वो वापस अंदर आती है और देखती है कि नॉक तो ऑलरेडी टेबल पर आकर बैठ गई है विन के साथ, पर साथ में कुछ डिमोनिक हो रहा था। अचानक नॉक कांपने लगती है, वो पागलों की तरह सूप पीने लगती है एंड देन उसके सारे दांत टूटकर गिर जाते हैं सूप में। हम फाइनली समझ जाते हैं कि नॉक इंसान है ही नहीं, वो ही हमारी शैतानी आत्मा है। नॉक अब विन को पोजेस कर लेती है और बदल जाती है खौफनाक डिमोनिक एंटिटी में। वो डीमन बढ़ता है पात की तरफ क्रॉल कर जिससे पात का मिसकैरेज हो जाता है और उसका अनबॉर्न बच्चा बाहर गिर जाता है। बच्चे को खा जाती है वो एंटिटी जो देन पात का गला घोटने लगती है। वो तो सही टाइम पे पात जाग जाती है,
यानी ये सब कुछ भी बस एक सपना था। पर जागने पे पात का गला ऑलरेडी पोजेस्ड विन घोट रहा था। पात विन को लात मारकर गिरा देती है और वो हद से ज्यादा डर गई थी। फाइनली जब सब शांत होता है तो पात निकालती है कंक्लूजन कि ये घर हॉन्टेड है और वो यहाँ पे नहीं रहने वाली। बातों से ये भी पता चलता है कि जिस मंक ने इस घर को ब्लेस किया था ना, वो उसी रात मारा गया था जिस रात विन ने मूर्ति को बाहर निकाला था। उस मूर्ति के बारे में विन पात को बताता है और उसे लग रहा था कि उस क्रीपी बुढ़िया आंटी ने इन लोगों के ऊपर काला जादू कर दिया है। पर पात जानती थी कि बात कुछ और है। पात विन को अब ले जाती है बगल वाले घर पे जो अबैंडन था। पात का रखा हुआ खाना सड़ गया था। दोनों दिन चेक करते हैं उस फ्रूट केक को जो नॉक ने दिया था और उसमें भी कीड़े लगे हुए थे। ये बात साफ हो जाती है कि पड़ोस में रह रही औरत इंसान नहीं है। विन कॉल करता है गार्ड को और पड़ोसन के बारे में पूछता है, पर गार्ड के हिसाब से वो घर सालों से खाली है क्योंकि एक औरत ने उस घर में खुदकुशी कर ली थी और जब उसकी लाश मिली थी ना, तो वो सड़ चुकी थी। ये सुनकर पात भागती है ये घर छोड़कर, पर जैसा मैंने बोला था, विन एग्रेसिव है। वो चिल्लाने लगता है कि नहीं, ये घर उसका है, उसने इसे मेहनत से खरीदा है, तो वो कहीं नहीं जाएगा। दोनों में लड़ाई हो जाती है और पात विन को ऑफर करती है साथ चलने के लिए, पर इन दी एंड विन नहीं जाता। ऑब्वियसली पात देन अकेले ही चले जाती है अपनी माँ के घर रहने। देन इसके बाद विन को समझ नहीं आ रहा था कि उसे क्या करना चाहिए एंड देन उसे कॉल आता है नू का। नू इस घर का पुराना ओनर था। नू बताता है कि घर के मैनेजर ने जो रूल बताया था कि पड़ोसियों से मतलब मत रखना, वो यूं ही नहीं बताया था। वो रूल नू ने मैनेजर को दिया था पास ऑन करने के लिए, और अगर ये मियाँ बीवी सिर्फ अपने से मतलब रख रहे होते तो कुछ भी नहीं होता। देन नू फोन काट देता है गुड लक बोलकर और विन रह गया था अब अकेला इस श्रापित घर के अंदर। उसे जल्दी ही कुछ आवाजें आती है ऊपर के फ्लोर से और सीढ़ियों पे उसे दिखाई देती है दो डिमोनिक आत्माएं। जल्द ही वो औरत अब विन के ऊपर लटक जाती है और दीवार पे लिख देती है साथ में। ये शब्द आप लोग याद रखना। पर ये सब देखकर विन अब घर छोड़कर फाइनली भाग जाता है अपनी बीवी के साथ। अब यहाँ से सीन आता है 1 साल आगे और फाइनली अब विन को मिल गया था एक बहुत नामी शमन। तो अब काफी सारा खर्चा कर कर विन ने करवा दिया था इस हॉन्टेड घर पे एक बहुत बड़ा रिचुअल के साथ घर में कैमरे भी लगवा दिए गए थे। पात की माँ भी इनके साथ थी और शमन के जाने से पहले पात की माँ बता देती है कि शमन ने इस घर में कुछ तालिस्म लगा दिए हैं, पर वो कहाँ पे लगे हैं ये एक राज है, ताकि डिमोनिक एंटिटी किसी को झांसे में लेकर उन तालिस्म को हटवा ना सके। फाइनली इस रिचुअल के बाद ये फैमिली वापस इस घर में शिफ्ट हो जाती है। उनकी बेटी भी 1 साल की थी जिसका नाम इन्होंने रखा था प्रेम। कुछ टाइम बाद टॉय नाम की एक लड़की को ये दोनों हायर करते हैं एज अ बेबी सिटर। टॉय काफी एक्सपीरियंस्ड थी, पर घर में आते ही उसे अजीब चीजें फील होने लगती है। इतना ही नहीं, टॉय 24/7 इन्हीं लोगों के साथ रहेगी। कुछ दिन तक सब ठीक रहता है, पर थोड़े टाइम बाद टॉय को दिखाई देती है नॉक की आत्मा बगल वाले घर में। टॉय उसे इग्नोर करती है। देन उसे वहीं दीवार पे एक बिल्ली मिलती है जिसके पास वो चली जाती है, पर इस मौके का फायदा उठा लेती है डिमोनिक नॉक और वो टॉय को पकड़कर कर लेती है पोजेस। देन थोड़ी देर बाद पोजेस्ड टॉय क्रीपी तरीके से खेलने लगती है प्रेम के साथ। ये देख रही थी पात जिसके पैर के पास अपने आप आ जाता है खिलौना और देखते ही देखते टॉय बदल जाती है डिमोनिक नॉक में। हालांकि सिंस ये घर इस वक्त पवित्र है तो आत्मा जल्दी ही गायब हो जाती है। टॉय को भी होश आ जाता है, पर पात डर के मारे अपनी बेटी को लेकर वहां से चले जाती है। कुछ टाइम बाद टॉय पात से और ज्यादा अजीब बातें करने लगती है विन के बारे में कि कैसे वो बेड में पात के साथ इंटीमेट होता होगा। ये बातें पात को कंफ्यूज करने लगती है, पर देन उस रात जब विन घर आता है तो टॉय उसे करने लगती है सेड्यूस। मैंने पहले ही बता रखा है कि विन एक ज्यादा अच्छा लड़का नहीं है, तो वो भी ऑलमोस्ट टॉय को किस करने वाला था। वो तो सही टाइम पे उसकी बीवी आवाज मार देती है। अब टॉय की जगह विन जाके अपनी बीवी के साथ ही सब कुछ करता है, पर शीशे में पात देखती है उस शैतानी नॉक को। वो समझ जाती है कि भले ही ये घर सुरक्षित हो, पर स्टिल उस आत्मा की प्रेजेंस यहाँ पे मौजूद है। तभी बाहर से शोर आने लगता है और जब वो जाकर चेक करते हैं तो टॉय बेहोश पड़ी थी आंगन में। अब इसके बाद घर पे आती है प्लॉय जो टॉय की गर्लफ्रेंड है। प्लॉय एक साइकिक थी और वो टॉय को देखकर ही समझ जाती है कि उसकी गर्लफ्रेंड पोजेस्ड हो गई है। देन अचानक डिमोनिक टॉय हमला कर देती है हस्बैंड वाइफ पे। वो खुद को भी चोट पहुंचाने लगती है, पर एंड में प्लॉय करती है एक रिचुअल। उसके पास था एक अजीब सा टूल जिसके अंदर से लाइट निकल सकती थी बुद्धा की शेप में। उस रोशनी का इस्तेमाल कर कर वो टॉय का एग्जॉर्सिज्म कर कर उसे बचा लेती है। पर इस डिमोनिक रात के बाद एक बार फिर से पात अपनी बेटी को लेकर चले जाती है अपनी माँ के घर रहने। देन अगले दिन ऑफिस में सबको पता चलता
चलता है कि विन घर पे अकेला है, तो उसके 5 दोस्त घर पे आ जाते हैं गेम वगैरह खेलने के लिए। बैंक नाम का एक लड़का काफी देर से वॉशरूम गया हुआ था, तो विन जाता है उसे ढूंढने के लिए और उसे बैंक मिलता है डिमोनिक घर को घूरता हुआ। बैंक बताता है कि उसने एक लड़की को इस घर में देखा, पर विन बैंक को फालतू की चीजों पे ध्यान देने से मना करता है और वापस इसे अंदर बुला लेता है। हालांकि बात ये थी कि जब विन वापस अंदर आता है तो बैंक ऑलरेडी टेबल पे आकर बैठा हुआ था। विन समझ जाता है कि कुछ डिमोनिक हो सकता है और इससे पहले कुछ भी डिमोनिक हो पाता, विन अपने सारे दोस्तों को भेज देता है वापस घर। अब अगले हफ्ते आता है प्रिम का बर्थडे। वो फाइनली 2 साल की हो गई थी। फाइनली सब अच्छा चल रहा था। देर रात को पात विन को सजेस्ट करती है कि उन्हें उस हॉन्टेड घर को बेच देना चाहिए, पर विन पे भूत सवार था कि वो उस घर को नहीं बेच सकता क्योंकि वो उसने बड़े मेहनत से खरीदा है। पात के हिसाब से वो उसे सपोर्ट करेगी, पर वो उस घर में अब बिल्कुल नहीं रहना चाहती। अब पार्टी के बाद विन वापस घर आता है अकेला। कॉलोनी के गेट पे उसे गार्ड बताता है कि उसने किसी को देखा था विन के घर में घुसते हुए। तुरंत विन जाता है चेक करने, पर उसे पूरे घर में कोई नहीं मिलता। एंड देन विन को वो आत्मा थोड़ी देर के लिए अपने वश में कर लेती है और वो उसे देकर चले जाती है एक डब्बा। उस डब्बे में थी एक फैमिली की फोटो, एक आदमी, उसकी बीवी और उन दोनों की छोटी बेटी। ये लोग कौन है विन नहीं जानता, पर ये फैमिली इस घर में पास में रहती थी। और एक फोटो में विन को दिखाई देती है नॉक, जो इस फैमिली को बगल वाले घर से घूरे जा रही थी। विन समझ जाता है कि मिस्ट्री सुलझाने के लिए उसे पता लगाना होगा इस घर का राज। तभी फोन आता है बैंक की बीवी का, जो बताती है कि बैंक काफी टाइम से घर नहीं आया है। विन समझ जाता है कि बैंक को जरूर उस रात शैतानी आत्मा ने अपने कब्जे में कर लिया होगा। वो बैंक को कॉल करता है और उसके फोन की आवाज आती है डिमोनिक घर से। वो जाकर चेक करता है और उसे बैंक मिलता है घायल हालत में उस शैतानी घर के बागीचे में। तुरंत बैंक को ले जाया जाता है हॉस्पिटल और नेक्स्ट डे हॉस्पिटल में जब बैंक को होश आता है तो वो कॉल कर कर विन को बताता है जो उसके साथ हुआ था। वो बताता है कि उस रात वॉशरूम करने जब वो गया था तो उसे दिखाई दी थी एक सुंदर औरत। उस औरत ने बैंक को डेट पे इनवाइट किया था, पर औरत ने बैंक से एक अजीब चीज चुराने को बोला था, वो भी विन के घर के अंदर से। इसलिए कल रात को बैंक चोरी छुपकर विन के घर में घुस गया था। यानी दोस्तों, जिस आदमी को गार्ड ने देखा था ना, वो बैंक ही था। देन बैंक ने उस चीज को चुरा लिया था और वो चले गया था औरत के पास, पर घर में जाने के बाद उसके साथ क्या हुआ उसे याद नहीं। हालांकि बैंक दिखाता है वो चीज जो उसने चुराई थी और वो था वो प्रोटेक्शन तालिस्म। ये देखते ही विन चौंक जाता है, यानी डिमोनिक आत्मा ने शमन के लगे हुए तालिस्म को ढूंढ निकाला था और उसने बैंक का इस्तेमाल कर कर घर से उन तालिस्म को बाहर निकाल दिया। यानी कि वो घर फिर से श्रापित हो गया है। ये पता चलते ही विन के साथ होने लगती है डिमोनिक चीजें। वो डर के मारे छिप जाता है, पर बगल वाले घर में आत्मा खुश हो रही थी। आत्मा भागती है पड़ोस से बाहर और वो भागकर आ जाती है विन के घर में। विन समझ जाता है कि उसका तो अब बेड़ा पार हो गया। जल्दी ही वो डिमोनिक शक्ति क्रॉल कर कर आने लगती है विन के पास। विन चिल्लाने लगता है और वही पात देख रही थी लाइव स्ट्रीम उस शैतानी घर की, जिसमें एक वीडियो में विन अपने गालों को बुरी तरीके से नोच रहा था। वो दिन छत से लटक जाता है और से वो शैतानी आत्मा जान से मारने की कोशिश करती है। पात भी इतनी दूर से अपने पति को नहीं बचा सकती थी, पर सीन यहाँ से एक और साल आगे चले जाता है। हम आते हैं एक पागल खाने के अंदर और हमें पता चलता है कि सिक्योरिटी गार्ड ने विन को बचा लिया था सही टाइम पे। 1 साल से अब विन इसी हॉस्पिटल में एडमिट था, पर आज पात विन के लिए लेकर आई थी अपने साथ एक आदमी को, और ये था नू, उस घर का पुराना ओनर जो काइंड ऑफ मेंटली अनस्टेबल था। नू फाइनली यहाँ पे इस कपल से माफी मांगता है और वो बताता है उस घर की डिमोनिक हिस्ट्री को। असल में नू भाई था नान नाम की एक लड़की का और नान थी बीवी नूम नाम के एक आदमी की। दोनों की एक छोटी बेटी भी थी एलिस, और ये वही फैमिली थी जिसकी फोटो विन को मिली थी। नू बताता है कि वो अपनी बहन के साथ रह रहा था एलिस का ख्याल रखने के लिए। स्टार्टिंग में सब कुछ ठीक था, पर एक दिन एलिस गायब हो गई थी। नू एलिस को ढूंढता हुआ पहुंच गया था बगल वाले घर में जहाँ पे नॉक रहती थी, और उसने एलिस को खाने पे बुलाया हुआ था। नू एलिस को वापस ले जाने वाला था कि तभी एलिस ने मिट्टी की उल्टी कर दी थी। खाना मिट्टी में बदल गया था। नू भागा था एलिस को लेकर और वो बेचारी हो गई थी हॉस्पिटल में एडमिट। देन उस रात नू को ऊपर के फ्लोर से आवाजें आ रही थी और जब उसने जाकर चेक किया था तो उसकी रूह कांप गई थी। उस डिमोनिक आत्मा ने नूम को लटका डाला था। डर के मारे नू कुछ कर भी नहीं पाया था। ईविल आत्मा ने नूम को मार डाला था, यानी जो
इंसान मूवी की शुरुआत में मर रहा था ना, वो नूम था। आत्मा ने देन नू को वार्निंग दी थी कि उसे ये घर बेचना होगा, वरना वो नू और एलिस को भी मार डालेगी। और इसलिए नू ने ये घर बेच दिया था विन और पात को, और वो खुद एक मंक बन गया था ताकि वो श्राप उसे ना मारे। नू अब माफी मांगता है और सजेस्ट करता है कि उन्हें ये घर बेच देना चाहिए, पर स्टिल विन पे भूत सवार था कि नहीं, ये उसका घर है और वो घर नहीं बेचेगा। विन नू से हेल्प मांगता है और इसलिए अब नू विन और पात को लेकर जाता है शमन आंटी के घर। हमें फाइनली पता चलता है कि शमन आंटी डिमोनिक नहीं थी, उसी ने पहले भी बहुत सारे रिचुअल करे थे उस आत्मा को शांत करवाने के लिए। पर जिस दिन विन ने मूर्ति को जमीन से निकाला था, उस दिन श्राप आजाद हो गया था। सब लोग अब शमन आंटी से भीख मांगते हैं मदद करने की, और सिर्फ प्रेम का मासूम चेहरा देखकर वो मान जाती है। सबको वो अपने रिचुअल वाले कमरे में ले आती है और करती है एक रिचुअल विन के ऊपर। आंटी के हिसाब से विन को उसने प्रोटेक्शन इनकांटेशन में पेंट कर दिया है, तो वो मरेगा नहीं। वो उसे अब एक होली कैंडल के साथ भेज देती है उस शैतानी घर में, क्योंकि सबसे पहले विन को पता लगाना होगा कि उस घर की प्रॉपर हिस्ट्री क्या है। मंत्रों की वजह से विन पुरानी चीजें देख पाएगा। वो अब इधर उधर घूमने लगता है कैंडल के साथ। कुछ आवाजों के पीछे वो ऊपर के रूम में जाता है, जहाँ पे वो कुछ अजीब चीजें देखता है। नॉक असल में नूम के साथ एक बहुत एग्रेसिव रिलेशन में थी। इन दोनों के किंग्स बहुत ज्यादा भयानक थे, यानी नूम अपनी बीवी को चीट कर रहा था नॉक के साथ। ये सब देखकर विन भागता है और वो पहुंच जाता है एक दूसरे कमरे में, जहाँ पे नॉक आती है नूम के पास। अब आज नूम नॉक को बोलता है कि तुम ये घर बेच दो, क्योंकि मेरा परिवार बगल में ही रहता है और मैं नहीं चाहता कि मेरी बीवी को कुछ भी पता चले। ये बात ऑब्वियसली नॉक को बुरी लगती है। दोनों में लड़ाई हो जाती है। नॉक चिल्लाने लगती है कि कैसे नूम शादी से पहले ही उसके साथ रिलेशन में था और उसने नान से शादी सिर्फ इसलिए करी क्योंकि वो प्रेग्नेंट हो गई थी। नॉक के हिसाब से वो जो घर है ना बगल वाला, वो नॉक का होना चाहिए था। वहां पे नॉक को रहना चाहिए था अपने परिवार के साथ हमेशा हमेशा साथ। देन नॉक बता देती है कि वो प्रेग्नेंट है और विन पहुंच जाता है एक दूसरे सीन में, जहां पे नूम और नॉक साथ में खुश लग रहे थे और ऐसा लग रहा था कि नूम ने फाइनली नॉक को अपना लिया है प्रेगनेंसी की वजह से। हालांकि देन नूम ने नॉक की ड्रिंक में मिला दी थी दवाई, पर नॉक नूम के प्यार को देखकर पिघल गई थी और वो मान गई थी अपना घर बेचने के लिए। हालांकि तभी उसके पेट में दर्द होने लगा था दवाई की वजह से और उसका मिसकैरेज करवा दिया गया था। सीन में आ गई थी नान, नूम की बीवी, जो इस पूरे प्लान में मिली हुई थी। नान ने अपने पति पे गुस्सा करने की बजाय नॉक का ही मिसकैरेज करवा दिया था और नान ने देन अपने पति को टॉर्चर करा था नॉक को और ज्यादा दवाई पिलाने के लिए। फिर नान ने अपने पति से नॉक का बच्चा पेट से बाहर निकलवा दिया था बड़े डिमोनिक तरीके से। ये देखकर विन के भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इतना ही नहीं दोस्तों, ये सब कुछ हुआ था नान और नूम के घर में, यानी वो घर जिसे विन आगे फ्यूचर में खरीदेगा। देन नान ने नॉक को मारा भी था, जिससे उस बेचारी के दांत टूटकर बाहर गिर गए थे। उसे देन धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दिया गया था और ये सब देखकर विन समझ जाता है कि जरूर इसके बाद नॉक ने अपने घर वापस जाकर खुदकुशी कर ली होगी और इस सारे झोल की वजह से उसकी जो डिमोनिक आत्मा है वो 2 घरों के अंदर कैद है। विन अब टेलीपोर्ट होकर आता है उस रात पे जब नू ने नूम की मौत को विटनेस करा था। नू भाग कर आया था नीचे और नान आई थी अपने पति को ढूंढते हुए। इस शोर शराबे में शमन आंटी भी शामिल थी, जो इस फैमिली की मदद कर रही थी। इन दी एंड डिमोनिक आत्मा ने नान के सामने नूम को लटका दिया था एंड देन आत्मा ने नान को सीढ़ियों से गिराकर उसे बुरी तरीके से मार डाला था। शमन आंटी नू को बचाकर ले गई थी और ये पूरी कहानी जानकर विन की आंखों से खून निकलने लगता है। उसे वो डिमोनिक आत्मा मारने आ जाती है, पर एंड टाइम पे शमन आंटी विन को आके बचा कर ले जाती है। अब विन सबको बताता है नॉक की कहानी। हम देख पाते हैं कि कैसे उसने खुदकुशी कर ली थी और उसकी लाश सड़ गई थी और उसका सर उसके धड़ से अलग हो गया था। उसकी आत्मा ने ये सब विटनेस किया था और इसलिए अब उसकी आत्मा हद से ज्यादा डिमोनिक है। आंटी के हिसाब से आत्मा को शांति दिलवाने के लिए एक बड़ा रिचुअल करना होगा उसी के घर के अंदर, पर शमन ये काम अकेले नहीं कर सकती, उसे मदद चाहिए और पात को पता था कि कौन उनकी मदद कर सकता है। वो लोग बुलाते हैं प्लॉय को, वो साइकिक लेस्बियन। सारी कहानी प्लॉय को समझाई जाती है और वो मान जाती है मदद के लिए, क्योंकि उसे इन सारी चीजों में इंटरेस्ट था। रिचुअल की तैयारी होती है। आंटी बताती है कि ये रिचुअल बहुत बड़ा होगा और अगर वो लोग इस रिचुअल में फेल हो गए तो लिटरली सब लोग मारे जाएंगे, इंक्लूडिंग पात, विन और उन दोनों की छोटी बेटी।
आंटी सबको एक मंत्र याद करवा देती है और शुरू होती है डिमोनिक रात। रिचुअल में पात और प्रेम को बिठा दिया जाता है आंटी के घर में ही एक प्रोटेक्टिव सर्कल में, जहाँ पे पात को लगातार मंत्र पढ़ने होंगे। वही आंटी, प्लॉय, नू और विन जाते हैं शैतानी आत्मा के घर में। पर आंटी सबसे पूछती है कि कोई भी बात इस आत्मा से रिलेटेड छिपी हुई नहीं रहनी चाहिए। यानी अगर इन सब में से किसी को आत्मा के बारे में कुछ और भी पता है तो उन्हें वो बात अभी के अभी बतानी होगी, वरना अच्छा नहीं होगा। कोई कुछ नहीं बोलता और सब लोग डिमोनिक घर में आगे बढ़ते हैं मंत्र पढ़ते हुए। वहीं पात को सुनाई देने लगती है विन की चीखें, जो अपनी बीवी की मदद के लिए बुला रहा था उसे। प्रेम को भी अपने पापा की आवाज आती है और वहीं घर में सब लोग खुदकुशी वाले कमरे के पास पहुंच ही गए थे कि डर के मारे नू हाथ छोड़ देता है। वो आत्मा ऑन द स्पॉट नू को मारने की कोशिश करती है, पर मंत्रों और होली वाटर की वजह से वो मार नहीं पाती। वहीं प्रेम अपने पापा की आवाज के पीछे पीछे प्रोटेक्टिव सर्कल के बाहर निकल जाती है। उसे दिखाई देती है एक शैतानी शक्ति, जिससे वो हो जाती है बेहोश। अब आगे सब लोग पहुंचते हैं फांसी वाले कमरे में और स्टार्ट करते हैं फाइनल रिचुअल। रिचुअल में गार्ड की आत्मा भी आ जाती है, जिसे पहले देखा था, और रिचुअल स्टार्ट होते ही आंटी शमन की आंखों से और नाक से खून निकलने लगता है। रिचुअल ऑन द स्पॉट फेल हो जाता है। आंटी चिल्लाने लगती है कि किसने झूठ बोला। हमें पता चलता है कि विन ने कोई बात छिपा रखी थी, जिसकी वजह से रिचुअल फेल हो गया। दूसरी तरफ पात प्रेम को बचाने के लिए होली सर्कल छोड़ देती है और अगले ही सीन में आंटी शमन की गर्दन कटी हुई थी। वो बेचारी मारी गई थी क्योंकि विन ने सच्चाई नहीं बताई। सब लोगों की रूह कांप जाती है, पर प्लॉय प्रेयर करना स्टार्ट करती है क्योंकि अब उसे ही इन सबको बचाना होगा। वो अपने मंत्रों से समन कर लेती है ईविल आत्मा को और वो सबको बोलती है आत्मा को रस्सी से बांधने के लिए। सारे लोग एक एक कर होली रस्सियों से शैतानी आत्मा को बांध देते हैं और प्लॉय लगातार पढ़ती रहती है मंत्र। ये एक बैनिशिंग रिचुअल नहीं था, ये रिचुअल प्लॉय कर रही थी आत्मा को बंदी बनाने के लिए। पर बीच में आत्मा नू को पोजेस कर लेती है। नू प्लॉय को धक्का देकर उठा लेता है एक चाकू और वो मारने के लिए बढ़ता है विन को। ऐसा लग रहा था कि इस आत्मा का विन के साथ कोई पर्सनल दुश्मनी है। वो तो सही टाइम पे प्लॉय अपनी बूधा की लाइट से नू का एग्जॉर्सिज्म कर देती है। नू बेहोश हो जाता है, पर आत्मा हो गई थी आजाद। डिमोनिक आत्मा प्लॉय को पकड़ लेती है और उसे बुरी तरीके से घायल कर देती है। वो तो विन उसकी मदद करता है और एक बड़े से लकड़े से स्टैब कर देता है उस आत्मा को। पर दोस्तों, वो आत्मा खून के आंसू रो रही थी। आत्मा विन को देखते ही चिल्ला चिल्ला कर पूछने लगती है कि उसने ऐसा क्यों करा, और ये सवाल सुनकर विन भागता है अपनी जान बचाकर शैतानी घर के बाहर। उसे फाइनली लग रहा था कि वो बच जाएगा, पर एंड टाइम पे वो बाहर नहीं निकल पाता। शैतानी आत्मा विन को दोबारा पकड़ लेती है। आत्मा इस बार विन को जकड़ लेती है एंड देन उस आत्मा और विन दोनों के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। हर जगह खून खून हो जाता है और अब यहाँ से विन हो जाएगा पूरी तरीके से पोजेस्ड। विन खून से लथपथ हालत में लौट आता है वापस अपने घर। विन के पीछे पीछे प्रेम और पात भी आते हैं। पात तुरंत भागती है विन के पास, पर विन डिमोनिक होकर अपनी बेटी को मारने की कोशिश करता है। पात अपनी बेटी को बचाकर उसे भगा देती है स्टोरेज रूम के अंदर, जहाँ पे वो सेफ रहेगी, और डर के मारे पात खुद को बंद कर लेती है कमरे में। वो विन से पूछती है कि उसके साथ क्या हुआ, और सीन आता है अभी 5 मिनट पहले पे। असल में जब आत्मा और विन के शरीर के टुकड़े टुकड़े हुए थे तो वो दोनों आपस में कंबाइन हो गए थे और बदल गए थे एक बहुत भयंकर डिमोनिक आत्मा में। नॉक ने देन विन को बोला था कि अब हम हमेशा हमेशा साथ रहेंगे, और ये बात इंपॉर्टेंट है क्योंकि पूरी मूवी में हम हमेशा हमेशा साथ रहने वाला डायलॉग काफी बार सुन चुके हैं। यहाँ से सीन आता है सालों पहले और फाइनल मिस्ट्री खुलती है। असल में कॉलेज के टाइम पे नॉक और विन रिलेशन में थे। विन का सपना था नॉक के साथ एक घर लेना और हमेशा हमेशा साथ रहना। वो घर होगा विन और नॉक का और किसी का नहीं। ये उसने नॉक से वादा किया था। उनका रिलेशन 4 साल तक चला था और विन एक दिन नॉक को प्रपोज करने आया था उसके ऑफिस पर। वहां पे उसने देखा था कि नॉक उसे चीट कर रही है नूम के साथ। इससे विन का दिल टूट गया था और उसने नॉक की ये हरकत रिकॉर्ड कर ली थी गुस्से में। देन विन ने वीडियो ऑनलाइन अपलोड कर दी थी और ऑब्वियसली नॉक की बेइज्जती हो गई थी हर जगह। दोनों का रिलेशन टूट गया था, जिसके बाद नॉक चले गई थी नूम के बगल वाले घर में रहने। ये बात शुरुआत से विन जानता था और उसने जानबूझकर किसी को कुछ नहीं बताया शर्म के मारे। पोजेस्ड विन अब नॉक की आत्मा के साथ हमेशा हमेशा के लिए इस घर में रहना चाहता था, जैसा कि उसने वादा किया था।
वो दरवाजा तोड़कर नॉक को मारने के लिए बढ़ता है, पर नॉक पेंसिल से विन को स्टैप कर कर भागती है प्रिम के पास। वो प्रिम के साथ खुद को कर लेती है स्टोरेज कमरे के अंदर बंद, पर जल्दी ही शैतानी विन आ जाता है कमरे में। वो अपनी बीवी और बेटी को ढूंढ लेता है और फिर से कर देता है हमला। हम देख पाते हैं कि विन पूरी तरीके से उस आत्मा के वश में है। इस लड़ाई में सब लोग बालकनी पे पहुंच जाते हैं, पर जब पात अपने पति को पुकारती है तो विन को याद आ जाती है सारी हैप्पी मेमोरीज, और वो समझ जाता है कि ये आत्मा उसे नहीं छोड़ेगी। इस आत्मा को किसी के साथ रहना था, हमेशा हमेशा के लिए इस घर के अंदर, और इसलिए विन को कुछ करना ही होगा। इन दी एंड विन पार्क को गुड बाय बोलकर उसे और प्रेम को धक्का दे देता है बालकनी से। दोनों लोग गिर जाते हैं पूल के अंदर और वो दोनों ही बच जाते हैं। रह जाता है विन, जो उस शैतानी आत्मा को गले लगा लेता है। वो आत्मा से माफी मांगता है और प्रॉमिस करता है कि वो हमेशा इस घर में उसके साथ रहेगा, जिससे फाइनली उस आत्मा का गुस्सा शांत हो जाता है। वो नॉर्मल हो जाती है और ये बात पात भी समझ गई थी। उसे अपनी बेटी को लेकर भागना पड़ता है इस घर के बाहर। इन दी एंड विन और नॉक साथ रहेंगे हमेशा हमेशा इस घर में। सीन आता है कुछ टाइम आगे, जहाँ पे विन अब उस शैतानी आत्मा के साथ मजबूरन रह रहा था। वो बेचारा भागने की कोशिश भी नहीं कर पाता था, पर मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में पात आती है प्लॉय के साथ शैतानी घर के बाहर, और उन दोनों का प्लान था विन की जान बचाना। पर कैसे, ये शायद किसी और पार्ट में पता चलेगा, क्योंकि मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। ये था पूरा रीकैप आवर हाउस मूवी का, और ये मूवी बहुत ज्यादा जंप स्केयर से भरी हुई थी। कहानी अच्छी थी, कॉन्सेप्ट अच्छा था, पर स्टिल मेरे को इतनी डरावनी नहीं लगी, इसलिए मैं इसे देता हूँ 6.3 आउट ऑफ 10। आप लोग मुझे अपनी रेटिंग कमेंट में बताना। ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि ये सपोर्ट आपकी तरफ से फ्री रहता है, और आप ही नहीं करोगे तो कोई भी नहीं करेगा। तो जल्दी सब्सक्राइब कर दो। मैं हूं कैरिश और आप देख रहे हो डिमोनिक आर्काइव्स, जो बस हॉरर रिकैप चैनल है। मैं अपडेट्स डालता हूँ चैनल के टेलीग्राम पे, और मैं इंस्टा पे सबका पर्सनल रिप्लाई करता हूँ, तो वहां पे भी जाके फॉलो कर सकते हो। और हम मिलेंगे मेरी अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।